हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में मेरे प्यारे बच्चों स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमको जो सीखना है वो है सिमिलैरिटी। मैथमेटिक्स पार्ट 2 का बच्चों ये जो चैप्टर है फर्स्ट वन सिमिलैरिटी, इस चैप्टर का हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट 1.2। राइट, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो अच्छी तरह से समझ के लो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों यहां पे कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको पहले अच्छी तरह से समझ के लो। आपके सामने एक ट्रायंगल है बच्चों, आपको ट्रायंगल दिख रहा है। चलो अब इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं। चलो बच्चों क्या नाम दूं, यहां पे देता हूं मैं ट्रायंगल ए बी और ये सी, तो आपका ट्रायंगल एबीसी हो गया। तो यहां पे लिखता हूं मैं ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब ये जो ए एम है, ये ए एम बच्चों इस एंगल का, एंगल ए का क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां पर हम लिखेंगे रे ए एम इज व्हाट, एन एंगल बाइसेक्टर, एन एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर कब होता है, कब होगा, राइट, यही आपको इस फिगर के अंदर सीखना है। ये एंगल बाइसेक्टर कब होगा बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे ये 5, ये लेता हूं बच्चों में 7 बराबर, ये लेता हूं मैं 2.5 और ये लेता हूं मैं 3.5। अब ध्यान से देखो, हाँ, ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है, ए सी की वैल्यू क्या है 7 है, राइट। उसी तरह से बी एम की वैल्यू क्या है 2.5, एम सी की वैल्यू क्या है 3.5, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का, ये जो ए बी और ए सी है उन दोनों का रेशियो ले लो, ए बी अपॉन ए सी, वो कितना है बच्चों आएगा 5, ए बी की वैल्यू है और ए सी की वैल्यू है 7, तो आपका ए बी और ए सी का रेशियो जो आएगा वो आएगा 5/7। अब हम लेंगे बी एम और एम सी का रेशियो, बी एम और एम सी, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, वो क्या आएगा बच्चों 2.5 और 3.5। अब एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लो एक घर, तो नीचे भी एक घर शिफ्ट होगा, तो ऊपर बनेगा 25, नीचे बनेगा 35। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो ये भी आंसर आता है 5/7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी और ए सी इसका रेशियो और बी एम और एम सी इसका रेशियो बच्चों यहां पे सेम आता है, यानी इक्वल होता है। अब दोनों का रेशियो अगर इक्वल रहा, देखो बच्चों किसी भी ट्रायंगल के ये जो दो साइड है उनका रेशियो और एंगल के सामने वाले जो दो साइड है उनका रेशियो अगर सेम रहा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये रे जो है ए एम, ये होता है बच्चों उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो आप यहां पे बोल सकते हैं हेंस रे ए एम इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा है बच्चों वो एंगल, वो है एंगल बी ए सी। बच्चों इस प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है, ये थ्योरम है बच्चों, इसे कहा जाता है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बच्चों ये जो रे ए एम है ये आपका बन जाता है
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल व्हाट BAC, राइट। तो इसी पॉइंट से हम खेलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमको यहां पर सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलो ओके, देखो बच्चों, अब यहां पे 3 डायग्राम आपको दी गई है और आपको यह बताना है कि अच्छी तरह से पहले एक बार पढ़ लो बच्चों क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, देखो ये 3 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं एंड लेंथ ऑफ व्हाट लाइन सेगमेंट, उनके लाइन सेगमेंट की लंबाई भी आपको दी गई है, लेंथ भी आपको दी गई है। आइडेंटिफाई, क्या आपको आइडेंटिफाई करना है? यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रे PM है, फर्स्ट डायग्राम में PM, सेकंड डायग्राम में भी PM और थर्ड डायग्राम में भी PM, ये जो 3 रे यहां पर आपको दिए गए हैं, क्या वो एंगल QPR का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है? वही बच्चों आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को लेकर ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है वो आपको मैं चेक करके बताता हूं। चलो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वाली डायग्राम, फर्स्ट वन। देखो बच्चों, फर्स्ट में आपको क्या करना है, PR और PQ इनका रेशो लेना है, PR अपॉन PQ बराबर PR अपॉन PQ का जब आप रेशो लोगे तो क्या आएगा, वो PR की वैल्यू है 3 और PQ की वैल्यू है 7। चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रेशो। अब सेकंड रेशो की तरफ चलते हैं, MR और MQ, MR अपॉन MQ। देखो बच्चों, वो है 1.5 और इधर है 3.5। चलो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर लो एक घर तो ऊपर 15 हो जाता है, नीचे भी शिफ्ट कर लो एक घर तो 35 हो जाता है। चलो सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों आता है 3/7। इसको आप बोल दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या सीखा बच्चों आपने? फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या देखा बच्चों? क्या ये दोनों रेशो इक्वल है? यस, ये दोनों रेशो इक्वल है, यानी PR अपॉन PQ ये रेशो MR अपॉन MQ ये रेशो के बराबर है। तो दोनों रेशो अगर सेम रहे तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो कि रे PM is an angle bisector, is an angle bisector of angle QPR। देखो बच्चों, QPR इस एंगल का, ये जो एंगल है QPR, इस एंगल का ये जो PM है, ये PM रे क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर हो गया, यानी ये दो, इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, चलो बच्चों, अब सेम वे हमको ढूंढना है क्या? सेकंड फिगर। चलो अब हम चलते हैं सेकंड फिगर की तरफ। सेकंड फिगर में बच्चों लेबल ज्यादातर सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई हैं इसको बच्चों हम चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। चलो पहला क्या है, PR कितना है बच्चों? वो 7। PQ कितना है? 10। MR कितना है? 6। MQ कितना है? 8। देखो बच्चों, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यस, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4, राइट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर व्हाट सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 7/10 है और ये आता है 3/4। क्या ये दोनों रेशो इक्वल है? नहीं, इसका मतलब ये दोनों रेशो भी इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं रहेंगे तो बच्चों आप बोलोगे फिर कि रे PM जो है इस फिगर के अंदर एंगल QPR का एंगल बाइसेक्टर नहीं है। रे PM इज नॉट, यहां पे आप क्या बोलोगे?
is not an angle bisector of angle QPR, राइट। तो ये है बच्चों आपका, इसको बोलते हैं थ्योरम कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बस इस तरह से बच्चों आपको सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। चलो बच्चों सेम प्रॉब्लम है थर्ड वन, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे चेंज करना है। देखो चलो यहाँ पे क्या है, पी आर 10 है, पी क्यू 9 है। चलो पहला काम खत्म। दूसरा एम आर कितना है 4 और एम क्यू कितना है 3.6। बच्चों 4 का मतलब होता है 4.0। चलो डिसिमल पॉइंट शिफ्ट कर लो, एक घर नीचे भी एक घर, अब डिवाइड कर लो। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36, 10/9। देखो बच्चों यानी फर्स्ट वाला भी 10/9 आया और सेकंड वाला भी 10/9 आया, राइट। तो बच्चों यहां पर पहला 10/9 है, दूसरा भी 10/9 है, रेशो यहां पर इक्वल आ जाते हैं। और जब भी रेशो इक्वल आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये बन जाता है रे पीएम, ये बन जाता है क्या, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे रे पीएम इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, राइट। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि रे पीएम जो है वो एंगल QPR का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर व्हाट सेकंड। चलो क्या दिया है अच्छी तरह से पहले पढ़ लो। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो यहां पर ट्रायंगल PQR है। बच्चों प्रॉब्लम भी पढ़ो और साथ में डायग्राम की तरफ भी ध्यान दो। PQR ये आपका ट्रायंगल है बड़ा वाला, राइट। अब इस ट्रायंगल के अंदर PM आपको दिया है 15। चलो ये जो PM है वो आपको दिया है 15। PQ 25 है। देखो बच्चों PQ यानी टोटल आपको दिया गया है PQ 25। तो मुझे बताओ अगर टोटल PQ 25 है, PM अगर 15 है, तो MQ कितना आएगा। MQ को आपको क्या करना पड़ेगा, इस 25 में से आपको 15 माइनस करना पड़ेगा, यानी MQ आएगा 10 बराबर। क्या किया बच्चों, देखो ये फर्स्ट स्टेप है। आपको पता है कि PM और MQ इन दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो टोटल बन जाता है PQ। अब इसके अंदर किसकी वैल्यू दी थी आपको, PM की वैल्यू दी है 15, MQ की वैल्यू नहीं दी और PQ की वैल्यू दी है 25। तो हम क्या करेंगे, यहां पर MQ की वैल्यू निकालेंगे। तो 15 यहां पर प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस 15 होगा। ओके, तो 25 में से 15 गए तो बचते हैं 10। तो आपका MQ की वैल्यू 10 आ गई है। ये पहला काम खत्म। चलो अब हम जाएंगे सेकेंड की तरफ। चलो अब आगे वाला प्रॉब्लम पढ़ लो। आगे वाला प्रॉब्लम क्या है, PR20, PR टोटल, ये जो टोटल PR है ना, ये आपको दिया है 20 और NR ये दिया है आपको 8। तो मुझे बताओ बच्चों PM कितना आएगा। फिर टोटल 20 है, उसमें से नीचे वाला NR 8 है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। 20 माइनस 8 वो बचता है 12। देखो बच्चों कैसे निकालोगे, जो टोटल PR है आपका
ये पी आर टोटल किसकी एडिशन है? चलो हम ऐसे लिखेंगे, पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर, इन दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो टोटल बनता है आपका प्यार। तो पी एन यहां पर आपको निकालना है, आपको दिया नहीं गया है, आपको फिर पी एन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एन आर आपको दिया है 8, पी आर आपको दिया है 20। चलो अब इससे हमको निकालना है पी एन की वैल्यू। 8 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस होगा, और 20 माइनस 8 करोगे तो यहां पर बन जाता है बच्चों 12। तो पीएन की वैल्यू आती है 12। आ गई। चलो अब थर्ड स्टेप अपनी, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड वन। अब बच्चों यहां पर हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इस्तेमाल करना है। बच्चों आगे पढ़ेंगे हम प्रॉब्लम को, क्या दिया है। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। देखो यहां पे आपको क्या प्रूव करना है, आपको यहां पर टू प्रूव, आपको चेक करना है एन एम और आर क्यू पैरेलल है क्या। इज एन एम पैरेलल टू आर क्यू। ये जो एन एम साइड दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये जो साइड आपको दिख रही है एन एम, ये आर क्यू को पैरेलल है क्या, ये आपको चेक करना है। अब आर क्यू को कब पैरेलल होगी बच्चों? जब आपको पता है, जब धिस अपॉन धिस इज इक्वल टू धिस अपॉन धिस होगा, यानी जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये रेशियो की वैल्यू और राइट साइड की रेशियो की वैल्यू अगर सेम आई तो ही बच्चों ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है। इसे कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब चलो रेशियो चेक करते हैं बच्चों हम, पी एन और एन आर, इन दोनों का रेशियो पी एन अपॉन एन आर कितना है बच्चों? वो 12 अपॉन 8, डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 3 अपॉन 2 आता है। सिमिलरली पी एम और एम क्यू, पी एम और एम क्यू, चलो पी एम कितना है 15, एम क्यू 10, चलो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। देखो मेरे प्यारे बच्चों दोनों सेम आते हैं, राइट? तो दोनों का रेशियो सेम आ गया है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पी एन और एन आर का रेशियो और पीएम और एम क्यू का रेशियो दोनों इक्वल आ गए हैं। और जब भी दोनों इक्वल आते हैं बच्चों रेशियो, आप उस वक्त में बोल सकते हो कि एन एम इज पैरेलल टू व्हाट आर क्यू। इसे कहा जाता है बच्चों कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट? इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बच्चों अच्छी तरह से फिगर देख लो और प्रॉब्लम को पढ़ लो। यहां पर ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल एम एन पी, एम एन पी। इस ट्रायंगल के अंदर रे एन क्यू, देख लो ये जो रे एन क्यू है ये आपका है बाइसेक्टर। किसका बच्चों? एंगल एन का, राइट? तो एंगल एन कहां पर है? ये है आपका एंगल एन, ये वाला। और इस एंगल का एन क्यू ये जो है वो बाइसेक्टर है, वो खुद बोल रहा है। एम एन 5 है, देखो पी एन 7 है, एम क्यू 2.5 है, आपको निकालना है क्यूपी। अब आपको पता है बच्चों अगर कोई भी रे किसी भी एंगल का बाइसेक्टर होता है तो बच्चों करस्पॉन्डिंग साइड्स के ये जो रेशो है वो क्या होते हैं? इक्वल, ये आपको पता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे कैसे? देखो बच्चों आंसर आपको क्या क्या चीज दी है, सबसे पहले देख लो एन क्यू जो है इज ओ बाइसेक्टर,
NQ is a bisector of angle N, राइट। इसका मतलब बच्चों ये जो दो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए, उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, एंगल बाइसेक्टर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या हो गया बच्चों, ये दोनों रेशो कौन से, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी यहां पर होगा mn अपॉन pn इज इक्वल टू mq अपॉन qp, राइट। ओके, तो ये है बच्चों आपकी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, इसलिए इसको बॉक्स कर लो और इसके अंदर वैल्यू डाल दो। वो क्या आएगी, mn है 5, pn है डायग्राम के अंदर 7, mq 2.5 है और qp की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस 5 इंटू qp इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद बच्चों आपको qp की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बच्चों में पार्टीशन डाल देता हूं। चलो नेक्स्ट स्टेप, 5 मल्टीप्लाई है तो उसको हम लेंगे राइट में, वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 5। ओके, चलो बच्चों अब इसको डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे, 2.5 को हो जाएगा 25। ऊपर अगर हमने शिफ्ट किया तो नीचे भी हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। 5 पहले 5 था, 5 को हम लिखेंगे 5.0 ताकि आप डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर सके। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने के बाद वो हो जाएगा 50। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। ओके, तो ये जो QP है उस QP की वैल्यू हो जाएगी 7/2। चलो अब डिवाइड कर लो 7/2 को, चलो 2 3 जा 6 बचा, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से लिया 0, फिर यहाँ पे दिया पॉइंट, 2 5 जा 10, फिनिश। आपका आंसर आ गया है 3.5। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो QP है वो बनता है 3.5। जैसे आपका आंसर आएगा आप इसको क्या करोगे, बॉक्स, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दिया है, अच्छी तरह से एक बार फिगर देख लो बच्चों, और इस फिगर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यहां पर मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। देखो बच्चों यहां पर APQ ये दिया है 60 डिग्री और ABC ये आपको दिया है, वो भी आपको दिया है 60 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। देखो मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं बच्चों, उसको पहले समझ के लो। यहां पे कौन कौन सी चीजें आपको दी है, पहला एंगल APQ ये आपको दिया है 60 डिग्री, फिर AB देखो ये दिया था पहला, और ABC यानी ये वाला, ये एंगल भी आपको दिया है 60 डिग्री। तो दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, एंगल APQ और एंगल ABC ये बच्चों दोनों के दोनों इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। और आपको पता है कि जब भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर ये जो PQ लाइन है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ये PQ लाइन राइट, और ये है आपकी BC लाइन, और ये बन जाता है आपका ट्रांसवर्सल राइट। तो आपको पता है ये एंगल और एंगल को, दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहे तो बच्चों ये दोनों लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल। ये बात ध्यान में रखो। तो यहां पर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये 60 का है तो ये भी 60 का है, और जब भी दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बच्चों आपको पता है कि
साइड पी क्यू या सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट बी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर पैरेलल। सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट बी सी या साइड बी सी, ये हो जाएंगे बच्चों पैरेलल। आपको पता है कि कोई भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये दोनों सेगमेंट पैरेलल हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर दोनों साइड क्या आ गई, पैरेलल। अब बच्चों हम चलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की तरफ। इसका इस्तेमाल हमको करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड अगर पैरेलल है तो उसके साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो बच्चों यहां पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब अगर ये साइड और ये साइड अगर पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो बच्चों दोनों इक्वल होता है, राइट। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पे क्या हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। अब जो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं उसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। और जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, आपको पता है सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट बी सी ये पैरेलल है। कैसे बच्चों, ये इसको मैं बोलता हूं 1, यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम 1। और जब भी ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएगी तो ये जो रेशियो है कौन सा बच्चों, एपी और पीबी, एपी और पीबी और ए क्यू और क्यू सी, ये रेशियो ए क्यू और क्यू सी ये रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और बच्चों यही आपको प्रूव करना है, राइट, यही आपको प्रूव करना है। इसे कहा जाता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको लिखता हूं मैं बच्चों में रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बस बच्चों वही आपको प्रूव करना है। आपको जो प्रूव करना है वो ये है और वो आपका आ गया। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बताए थे, तो ये जो रेशियो है वो कॉन्ग्रुएंट बताना था, इस तरह से हमने उसको बताया है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या दिया है अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों। इन ट्रैपेजियम ए बी सी और डी, ये ट्रैपेजियम है। ट्रैपेजियम के अंदर बच्चों ए बी साइड, पी क्यू साइड और डी सी साइड, ये तीनों के तीनों आपको पैरेलल दिए हैं। हर चीज को समझ के लो। फिर एपी की वैल्यू 15 आपको दी गई है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 15। पीडी की वैल्यू 12, ओके। क्यू सी 14, ओके। और बी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, राइट। वेरी सिंपल है बच्चों। आपको यहां पर इस्तेमाल करना है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। देखो चलो यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों आंसर। अब कितने लाइन पैरेलल है, यहां पर आपको दिया है साइड ए बी, साइड पी क्यू और साइड डी सी, ये 3 लाइन पैरेलल है। इसलिए हमको इस्तेमाल करना है यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस एंड ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। ये जो दिख रहा है आपको एडी और बीसी, ये हो गया आपके ट्रांसवर्सल। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। बच्चों 3 पैरेलल लाइन अगर है और उनके 2 अगर ट्रांसवर्सल है तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एपी यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। यानी
प्रॉपर्टी क्या है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC होता है। यही है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, 3 पैरेलल लाइंस। चलो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। AP की वैल्यू 15 है, PD 12 है, BQ आपको फाइंड आउट करना है, QC की वैल्यू है 14। बस बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 12 इंटू BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14। ये पहले कर लो या ये पहले कर लो, कुछ फर्क पड़ता नहीं, आंसर सेम आता है। 12 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइडेड बाय, तो 15 इंटू 14 अपॉन 12। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ओके कितना आया बच्चों ये, BQ इक्वल टू 5 इंटू 7 अपॉन 2। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लो, 7 5 जा 35 अपॉन 2। BQ इज इक्वल टू 35 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 बचा 1, ऊपर से लिया 5, 2 7 जा 14 बचा 15 में से 14 गए 1 0, फिर यहाँ पे पॉइंट, 2 5 जा 10 फिनिश। यानी BQ की वैल्यू आती है 17.5। राइट, इस तरह से बच्चों बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वी कैन फाइंड आउट एनी वन ऑफ द वर्ड पार्ट। इस तरह से बच्चों आपको BQ की वैल्यू निकाल। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या दिया है, आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है बच्चों, उस ट्रायंगल का नाम है MNP। देखो हाँ, चलो क्या दिया है, इन ट्रायंगल MNP इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल N है बच्चों, इस एंगल N का NQ जो है वो है एंगल बाइसेक्टर। NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर। NQ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, किसका, ऑफ एंगल N। तो आपको पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर, क्या है बच्चों प्रॉपर्टी, देखो एंगल N का NQ एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो दो साइड है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू होगा सामने वाले साइड्स दिस अपॉन दिस, यानी MN अपॉन NP, MN अपॉन NP इसका रेशो और MQ अपॉन QP इसका रेशो इक्वल होगा। चलो बच्चों वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करो। MN है 25, NP है 40, MQ है 14, QP आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये जो QP है ना, ये बच्चों आपको QP फाइंड आउट करना है। तो चलो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पार्टीशन बना लो, क्रॉस कर लो, 25 इंटू QP इज इक्वल टू 40 इंटू 14। 25 मल्टीप्लाई है, उधर क्या होगा, डिवाइड, 40 इंटू 14 अपॉन 25। चलो 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा, राइट। चलो अब 8 को 5 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों हम, 8 को या चलो 5 1 जा 5 बच्चे 3 0, 5 6 जा 30, 1.6
तो 5 वन जा और वो यहाँ पे आता है 1.6, तो QP की वैल्यू कितनी आती है 1.6 इंटू 14। चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, क्या है बच्चों वो 1.6 इंटू 14, 4 6 जा कैरी 2, 24 कैरी 2, 4 1 जा 4, 5 6, 1 6 जा 1 1 जा 4 6 और 6 12, एक और एक 2, डिसिमल पॉइंट एक के बाद है तो यहाँ पे एक के बाद, यानी 22.4। तो मेरे प्यारे बच्चों QP की वैल्यू आएगी 22.4। जैसे वैल्यू आएगी आप उसको कर लोगे बॉक्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो अच्छी तरह से इसको पढ़ लो। और क्या दिया है बच्चों, यहां पर आपको दिया है 3 लाइन पैरेलल है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB, CD और EF ये तीनों के तीनों एक दूसरे को पैरेलल दिए गए हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको एरो की, ये दोनों ट्रांसवर्सल है, और ये जो 3 है ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले AB, CD और EF ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये हो गया आपका गिवन। फिर आपको इस्तेमाल करना है क्या, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, एंड देयर ट्रांसवर्सल, देयर ट्रांसवर्सल। क्या होगा बच्चों, यहां पे इन 3 पैरेलल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल की वजह से बच्चों यहाँ पे ये दो जो साइड है उनके क्या बन रहे हैं, रेशो बन रहे हैं, यानी BD अपॉन DF इसका रेशो और इसका रेशो AC अपॉन CE इनका रेशो सेम होता है। क्या होता है बच्चों, BD अपॉन DF ये रेशो और नीचे का जो साइड है AC अपॉन CE इनका रेशो सेम होता है। आपको ढूंढना है CE की वैल्यू, यानी X की वैल्यू ढूंढना है। तो आपको यहाँ पे पुट करना है सारे के सारे वैल्यूज। चलो बच्चों बताओ BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है। DF की वैल्यू कितनी है 4, AC की कितनी है 12, CE की कितनी है बच्चों X। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। देखो बच्चों 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको सिंप्लीफाई कर लिया यानी 2 अपॉन 1 हो गया, और ये 12 अपॉन X एज इट इज। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू 12। चलो पार्टीशन कर लो और आगे की स्टेप कंटिन्यू करो। क्या है वो, 2 इंटू एक्स एज इट इज, 12 1 जा 12, यहां पे 2 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू बनती है बच्चों 6। यहां पर x की वैल्यू 6 आ गई है। अब 2 बातें आपको पूछी गई है, एक यहां पर x की वैल्यू निकालो और फिर AE की वैल्यू निकालो। तो बच्चों इसको हम देंगे नंबर 1 और इसको देंगे हम नंबर 2। अब नंबर 2 में हम क्या करेंगे, AE की वैल्यू निकालेंगे। AE देखो बच्चों, AE अगर आप ध्यान से देखोगे तो AC और CE का एडिशन है, AC प्लस CE, क्योंकि यहां पे बिटवीनस प्रॉपर्टी है बच्चों। C जो है वो AE के बीच में है, C जो है वो AE के बीच में है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल करना है। AE की वैल्यू आपको ढूंढना है। AC की वैल्यू 12 दी है, CE की वैल्यू X है, लेकिन X की वैल्यू 6 है। देखो बच्चों X यानी क्या है, CE है, ये बात समझ लो आप, राइट। यहां पर CE की वैल्यू 6 है क्योंकि X और CE दोनों सेम है। चलो 12 प्लस 6 होते हैं 18। तो मेरे प्यारे बच्चों
यहां पर 18 आंसर आपका आता है एई का। जैसे आंसर आएगा आप उसको कर लोगे बॉक्स, फिनिश। इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू और एई की वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों अच्छी तरह से पढ़ लो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहां पे क्या दिया है। चलो कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे आज। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों फिगर की तरफ, तो यहां पर ट्रायंगल दिया है एल एम एन। तो एल एम एन ये ट्रायंगल है, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एल एम एन। एल एम एन हो गया। चलो अब एम टी जो है, एम टी ये जो रे है बच्चों, रे एम टी ये क्या है बच्चों, आपका है एंगल बाइसेक्टर। इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर। बच्चों वो किस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल एम का। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम, ऑफ 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 एंगल एम। चलो तो एम टी हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो एम टी एंगल बाइसेक्टर होने से क्या होता है आपको पता है बच्चों, मुझे पता है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, यानी बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, आपको पता है एल एम अपॉन एम एन, ये रेशो जो है काय के बराबर होता है, एल टी अपॉन टी एन के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करो 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू एल टी। आपको फाइंड आउट करना है, देखो बच्चों यहां पे एल टी फाइंड आउट करना है, एल टी अपॉन टी एन, टी एन यानी 8। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एल टी की वैल्यू ढूंढना है, इसलिए 10 इंटू एल टी, 6 इंटू 8। चलो बच्चों पार्टीशन यहां पे बना लो, यहां पे 10 मल्टीप्लाई है, एल टी की वैल्यू निकालना है, तो राइट में जाएगा 10 और मल्टीप्लाई का हो जाएगा वो डिवाइड। चलो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 5। 6 4 जा कितना होता है 24 अपॉन 5। चलो 24 को डिवाइड कर लो 5 से, 5 4 जा 20, कितने बचे 4, 5 8 जा 40। यानी मेरे प्यारे बच्चों एल टी की वैल्यू तुम्हारी आती है 4.8। जैसे आंसर आएगा आप उसको क्या कर लोगे बॉक्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्या दिया है अच्छी तरह से एक बार देख लो उसको। चलो कौन सा कलर लेते हैं, हम लेंगे अब रेड। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां पर ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल है एबीसी, राइट। तो यहां पर ट्रायंगल एबीसी लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल एबीसी बीडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, रे बीडी जो है एंगल बी का, रे बीडी इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का बच्चों, एंगल बी का, ऑफ एंगल बी। तो कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है आपको पता है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू होगा ए डी अपॉन डी सी। चलो वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन बी सी की x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2।
देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू निकालना है, बाकी प्रॉब्लम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप। क्रॉस यानी क्या बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। चलो कर लो क्रॉस। x इंटू एक्स प्लस 2 और इधर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। बस इन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो। देखो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, x इंटू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, x इंटू 2। चलो अब हम क्या करेंगे, इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, फिर इस 5 से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ब्रैकेट को। काम खत्म। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, 2 इंटू एक्स 2x होता है। चलो अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे। फिर 5 को भी वैसे ही, पहले x से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस साइन 5 से मल्टीप्लाई कर लो, अब 2 से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, साइन आएगा माइनस 2x इंटू 2x। देखो बच्चों इस तरह से आपको, ओके। अब 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 2 जा 10। ओके, अब बच्चों राइट और लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें हैं एक बार अच्छी तरह से उसको देख लो। चलो और एक स्टेप उठा लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो बच्चों ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 5x में से 2x गया, 3x बचता है। ग्रेटर नंबर साइन बच्चों, ग्रेटर नंबर साइन 5 बड़ा है इसलिए उसका साइन हम देंगे प्लस, और ये माइनस 10 वैसे के वैसे। ओके अब आगे, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो वो कट हो जाएगा। अब ये जो 2x है बच्चों मैं उसको लेता हूं राइट में, और ये जो 10 है उसको लेता हूं मैं लेफ्ट में। 10 माइनस है, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो चले गया लेफ्ट में, माइनस का प्लस हो गया। और ये 3x राइट में है उसको एज इट इज रखेंगे, 2x यहां पर प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस। ओके अब देखो ये 10, 3 में से 2 चले गए तो एक ही बचता है, तो 1x लिखो या सिर्फ x लिखा तो भी चलेगा। तो x की वैल्यू बच्चों आती है यहां पर 10। बस इस तरह से x की वैल्यू 10 आपको निकालना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों फिगर के तरफ, तो यहां पर 3 ट्रायंगल दिए गए हैं, और इन 3 ट्रायंगल में बच्चों बीच में जो है वो एक्स पॉइंट है। तो देखो बच्चों यहां पर एक एक ट्रायंगल हम लेते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर हमको क्या प्रूव करना है, पी आर और डी एफ पैरेलल है। पी आर और डी एफ एक दूसरे को आपको बताना है पैरेलल, ये आपका मेन प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर क्या दिया है देख लो, इन ट्रायंगल एक्स डी ई। अब इस ट्रायंगल की तरफ हम जाएंगे। देखो बच्चों एक एक कलर हम लेंगे, और चलो एक्स डी ई, ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको देख लो। ये ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, आपका ये जो ट्रायंगल है ये है एक्स डी ई। इसके अंदर पी क्यू और डी ई पैरेलल है। देखो पी क्यू और डी ई पैरेलल यहां पे आपको दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो आपको पता है अगर दोनों साइड अगर पैरेलल है, पी क्यू और डी ई अगर पैरेलल है, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। तो वहां पे क्या आएगा, एक्सपी अपॉन पी डी
यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। देखो बच्चों, पी क्यू पैरेलल टू डीई यहां पे दिया है, पी क्यू पैरेलल टू डीई, ये आपको प्रॉब्लम के अंदर ही दिया है, इसलिए यहां पे आप लिखोगे गिवन। अब ये काम खत्म हो गया आपका पहला, फर्स्ट वन। अब हम जाएंगे सेकंड की तरफ, एक्स ई एफ, एक्स ई एफ नीचे वाला ट्रायंगल। चलो उसके लिए हम लेते हैं अलग कलर, एक्स फिर ई और फिर ये एफ, ये ट्रायंगल देखो बच्चों, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, नीचे वाला ट्रायंगल। इसके अंदर क्यू आर और ई एफ ये पैरेलल है, देखो क्यू आर और ई एफ यहां पे पैरेलल दिया गया है, देखो क्यू आर और ई एफ पैरेलल है, ये प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है, इसलिए आप इसको गिवन लिखोगे। अब इसके अंदर क्या होगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। वाई बच्चों, आप इसको बोलोगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अच्छी तरह से देख लो। ये क्या है बच्चों, एक्स पी अपॉन पी डी है, 2 मिनट के लिए यहां पे लिखता हूं मैं, इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, ये पहला इक्वेशन है आपका। और दूसरे इक्वेशन में क्या है, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यानी यही वाला एक्स क्यू अपॉन क्यू ई ही काय के बराबर है, एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर है। इसका मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है, इसका मतलब ऑटोमेटिक ये दोनों भी क्या हो गए बच्चों, इक्वल, क्योंकि ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, इसका मतलब बच्चों ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। यानी फ्रॉम 1 एंड 2, यहां पे क्या लिखा है बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एक्सपी और पीडी इसका रेशो और एक्सआर और आरएफ इसका रेशो क्या होगा, इक्वल। राइट, देखो अब इसमें कौन सा ट्रायंगल आता है, देखो ये बहुत मेन बात है, देखो हाँ, एक्सपी अपॉन पीडी, तो ये आएगा ये वाला एक्सपी अपॉन पीडी, ये वाला कलर, और फिर एक्सआर और आरएफ यानी ये वाला दिस अपॉन दिस। देखो बच्चों, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, तो ऑटोमेटिक बच्चों आपको पता है ये पी आर और आपका डी एफ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पैरेलल, इसलिए पी आर और डी, यहां पे टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों यहां पर एफ होना चाहिए, यहां पर आपका होना चाहिए एफ, तो पी आर और डी एफ ये एक दूसरे से क्या हो गया, पैरेलल, इसे कहा जाता है बच्चों कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। राइट, यानी अगर ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के ये रेशो अपॉन ये इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो अगर इक्वल होता है, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से क्या होती है, पैरेलल, और वही आपको बताया है पी आर और डी एफ एक दूसरे से क्या हो गया, पैरेलल हो चुका है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्या दिया है, इसको अच्छी तरह से बच्चों पढ़ लो। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल एबीसी है यहां पर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फिगर है इस फिगर को लेबल दे देते हैं। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल एबीसी, तो ये हो गया आपका एबीसी। चलो आगे, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, कहां पे है एंगल एबीसी, ये एंगल एबीसी है, और इसका जो बीडी रे है यानी ये हो गया आपका बीडी रे, बीडी रे इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट, यानी इस एंगल के दो समान भाग करता है। उसी तरह से रे सीई, सीई ये भी आपका बाइसेक्ट करता है एसीबी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है।
इफ सेगमेंट ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट, देखो ये ए बी और ए सी ये टोटल साइड कॉन्ग्रुएंट है, ए बी और ए सी, ओके, देन प्रूव दैट ईडी इज पैरेलल टू व्हाट बीसी। आपको क्या प्रूव करना है, देखो बच्चों आपको प्रूव करना है ईडी और बीसी एक दूसरे को पैरेलल है, ये एडी हो गया और ये बीसी एक दूसरे को पैरेलल आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों बीडी जो है, रे बीडी कौन है, रे बीडी इज एन एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर, किसका बच्चों, वो है एंगल बी का, बराबर, तो आप एंगल बी या एंगल एबीसी बोलो। देखो बच्चों तो इससे होगा क्या, अब आपको कलर की तरफ ध्यान देना है, हाँ कलर की तरफ ध्यान दो। चलो देखो बच्चों आपको ध्यान देना है कलर की तरफ, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका बीडी एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी ये होगा एडी अपॉन डी सी के बराबर। देखो हाँ बच्चों आपको समझने के लिए ये सिंबल मैं यहां पे दे रहा हूं, क्या है वो, ए बी अपॉन बी सी बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, हाँ ए बी अपॉन बी सी इकाई के बराबर होगा, एडी अपॉन डी सी के बराबर होगा। चलो इसको आप बोलोगे फर्स्ट वन। चलो अब बच्चों इसका काम खत्म हो गया, अब उसी तरह से इसकी जो मार्किंग है इसको हम हटा देते हैं बच्चों, देख लो, ओके, अब ध्यान से देखो, हाँ कलर में थोड़ा सा चेंज करता हूं, अभी कलर को हम लेंगे, यहाँ पे ग्रीन लिया था, अब लेता हूं बच्चों में रेड। अब रेड से क्या होगा, देखो हाँ ट्रायंगल का नाम वही रहेगा, ट्रायंगल का नाम तो वही रहेगा, सेकंड वन, इन ट्रायंगल एबीसी। अब क्या है, ये जो सीई है, रे सीई, ये बन गया आपका एंगल बाइसेक्टर, इज एन एंगल बाइसेक्टर, किसका बच्चों बताओ, किसका एंगल बाइसेक्टर है वो, एंगल बी का, एंगल सी का, देखो इसका सीई जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, इसलिए ट्रायंगल की तरफ ध्यान से देखो, हाँ अब हम लेंगे रेड कलर, तो उससे होगा क्या, ये जो दिस अपॉन दिस, ये और ये क्या के बराबर होगा बच्चों, ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा, समझ के लो हर चीज को, क्या के बराबर होगा, देखो हाँ ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, इसको आप सेकंड बोलोगे। ये क्यों है बच्चों, ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, यहां पे भी लिखता हूं मैं बच्चों एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, हर चीज को समझ के लेना है। चलो अब क्या हो गया, प्रॉब्लम के अंदर देखो ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, समझ के लो हाँ बच्चों, ये ए बी है और ये ए सी है, ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे भी बी सी है, इसका मतलब ये टोटल पार्ट जो है ये और ये सेम है, ये बात आपको समझ के लेना है, राइट। यहाँ पे लिखता हूं मैं बच्चों, बट सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, बराबर, तो ए बी और ए सी अगर सेम है तो आपका होगा क्या बच्चों, ए बी
अपॉन BC। देखो बच्चों, हर चीज को समझ के लेना है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, बराबर ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों शॉर्टकट में, AB अपॉन BC इक्वल टू क्या है, वो यहां पे क्या है, AD अपॉन DC है। लेकिन यहां पे क्या है, AB और AC सेम है, तो यहां पे AB के बदले आप AC भी लिख सकते हो। और AC अपॉन BC, AC अपॉन BC का बराबर है AE अपॉन EB के बराबर है, AE अपॉन EB के बराबर है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये दोनों में सेम है, इसलिए ये और ये रेशो क्या हो जाता है, इक्वल। ये बात आपको समझ के लेना है, राइट? तो यहां पर AB अपॉन BC और AC, AB के बदले हमने क्या लिखा है, AC। AB और AC इक्वल है ना, तो AB के बदले हम AC लिखते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वल होने की वजह से क्या होगा, देखो बच्चों, अब यहां पे 3 इक्वेशन आ गए, तो मैं लिखता हूं यहां पे फ्रॉम 1 2 एंड 3। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाता है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये पार्ट जो बचा हुआ है और ये पार्ट भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या होगा, AE AD अपॉन DC इक्वल टू ये वाला पार्ट और AE अपॉन EB, ये वाला इक्वल होगा AD अपॉन DC। किधर AD, AD अपॉन DC। देखो बच्चों, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। या फिर ध्यान से देखो, AE अपॉन EB का क्या बराबर है, AD अपॉन DC के बराबर है। और ऐसा अगर रहा तो बच्चों आपको पता है कि ये जो DE है, ये DE और ये BC ऑटोमेटिक एक दूसरे को क्या होगा, पैरेलल। आपको पता है इसे कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बस इस तरह से बच्चों आपका ED और BC ये पैरेलल हो गया। जैसे आंसर आएगा आपका, इसको आप क्या कर लोगे, बॉक्स कर लोगे, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको 11th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हो गई, इसको अच्छी तरह से समझ के लो, राइट? कुछ भी प्रॉब्लम रहा बच्चों मुझे कांटेक्ट करना है, ओके? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।